बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री आनंदपुर में आगमन हुआ तब ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री राम श्री सतगुरुदेव रूप महाराज जी का लेकर श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है और सभी गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में दीपक जल उठे। सभी गुरुमुख प्रेमी अपने घट में दीपावली का अनुभव कर रहे। वो समय जो श्री गुरु महाराज जी के आगमन का दूर दूर तक सुंदर रंगीनियों से, सुंदर जगमगाती लड़ियों से नहाया हुआ श्री आनंदपुर धाम बड़ा ही प्यारा मनमोहक वो नज़ारा, दिल को छू लेने वाला। यहाँ तक कि पिछले माह फरवरी में 27 फरवरी की सुबह से लेकर अब शुभ संक्रांति के अवसर तक कितने ही जगह श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ और सभी जगह पर गुरुमुख प्रेमी पहुंच करके दीपावली का सा अनुभव अपने दिलों में करते रहे। क्योंकि जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी अपने चरण छुआते हैं वहाँ खुशियों की बहारें आ जाती हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से 27 फरवरी को चल करके चंदेरी में कृपा फरमाई, शिवपुरी में कृपा फरमाई, परम धाम में, मुरैना में, धौलपुर में, फिर संतनगर में, फिर संतनगर से फिर परम धाम से फिर स्वरूप धाम गोंडा और अयोध्या में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। और फिर श्री प्रयाग धाम, फिर अमर धाम, फिर वापस सी में इंदौर सुख धाम आश्रम। ऐसे अनेक जगहों पर गुरुमुख प्रेमियों को घर बैठे ही उन्हें सुंदर दर्शनों से, सुंदर वचनों से माला माल किया, भक्ति के रंग में रंग डाला। और जहाँ जहाँ हमारे श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं सर्वप्रथम वहाँ पर यही जाकर के वचन फरमाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं कि यहाँ के स्थायी निवासी और बाहर से आने वाले गुरुमुख प्रेमी सब कुशल मंगल हैं, राजी खुश हैं। ऐसा स्वर्णिम नज़ारा, बैकुंठ को भी लज्जाने वाला, बैकुंठ का नज़ारा भी फीका पड़ जाता है जब श्री गुरु महाराज जी
सिंहासन पर विराजमान होते हैं। गुरुमुख प्रेमी श्री चरणों की छत्र छाया में बैठ कर के सुंदर सुंदर दर्शनों का रस पान कर रहे होते हैं। श्री प्रयाग धाम में जब श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करने लगे 11 तारीख की सुबह, 8 तारीख को श्री गुरु महाराज ने कृपा फरमाई श्री प्रयाग धाम में शाम के वक़्त। वहाँ पहुँचते ही गुरुमुख प्रेमियों के दिलों को बाग बहार कर दिया। 9 और 10 और फिर 11 की सुबह श्री गुरु महाराज जी ने 10:30 बजे के लगभग श्री दर्शन दिए श्री दर्शन हाल में, और बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम पूर्वक वचन फरमाए वहाँ से प्रस्थान करते हुए कि अभी आप सब गुरुमुख प्रेमियों को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है, और अब क्योंकि श्री आनंदपुर दरबार में भी आपके भाई बहन हैं, उनको भी ये अवसर मिलना चाहिए। यानी कितना ख्याल रखते हैं हर एक गुरुमुख प्रेमी, उनको दिल से चाहता है, और श्री गुरु महाराज जी भी हर गुरुमुख प्रेमी को अपने दिल में जगह देते हैं। फिर वहाँ से अमरधाम कृपा फरमाई, वहाँ की संगतों को निहाल किया। गुरुमुख प्रेमी आसपास से कल्याण, उल्लासनगर, बॉम्बे और भी आसपास के कुछ इलाकों से गुरुमुख प्रेमी अमरधाम बम्बई चैम्बूर आश्रम पहुँच करके श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे थे। कितना रमणीक नज़ारा अमरधाम बम्बई चैम्बूर आश्रम, ये कितनी सुव्यवस्था हमारे श्री परमहंसों ने अपने समय में की है, रचना रचाई है कि जहाँ तहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर आश्रमों का निर्माण करवाया है। कितनी भव्यता इन आश्रमों की है, एक से बढ़कर एक नज़ारे गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करते हैं। वहाँ सबको निहाल करके फिर श्री गुरु महाराज जी सुखधाम होते हुए श्री आनंदपुर धाम पधारे, क्योंकि विचार तो सभी करते हैं। प्रयाग धाम में भी गुरुमुख प्रेमी ये कयास लगा रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी आए हैं तो शुभ संक्रांति तो बनती है, शुभ संक्रांति का अवसर यहीं श्री प्रयाग धाम में होगा। लेकिन कौन जाने कि श्री आनंदपुर धाम में गुरुमुख प्रेमी अपनी विह्वल पुकार सतगुरु के चरणों में कर रहे हैं, और श्री आनंदपुर धाम में पहुंचकर दूर दूर रहने वाले गुरुमुख प्रेमी वहाँ श्री दर्शनों की आस लगाए हुए इंतजार में हैं कि श्री गुरु महाराज जी के शुभ संक्रांति के दर्शन हम श्री आनंदपुर में जाकर करेंगे। और श्री गुरु महाराज जी तो प्रेम के और भाव के इंतजार में ही होते हैं। जहाँ जिसका प्रेम भाव बढ़ चढ़ कर रंग लाता है, श्री गुरु महाराज जी उस तरफ चल पड़ते हैं।
न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न गर्मी, न बरसात देखते हैं। केवल प्रेमियों के प्रेम पाश में बंधे, कभी आनंदपुर से प्रयाग धाम तो कभी प्रयाग धाम से संत नगर, कभी संत नगर से गोंडा, और फिर कभी अमर धाम, कभी सुख धाम, कभी निज धाम। मकसद केवल महापुरुषों का यही होता है कि वे धराधाम पर अवतरित होकर के गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं, कतार्थ करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी शुभ संक्रांति का अवसर देख करके, बल्कि 2 दिन पहले श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई। आज 14 तारीख की शुभ संक्रांति का अवसर है। श्री गुरु महाराज जी 2 दिन पहले ही यहाँ श्री आनंदपुर धाम में शाम के वक्त पधारे। और जब जब भी इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में कृपा फरमाते हैं, आज इस वक्त जो दर्शन हुए 12 तारीख के संध्या वेला में, गुरुमुख प्रेमी सुबह से एक बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि जब अधिक दिन होते हैं गुरु महाराज जी के आने में, तब इतनी व्याकुलता नहीं होती। लेकिन जब ये संदेश मिलता है कि 12 तारीख को श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं, और फिर 12 तारीख का जब दिन उदय होता है तो कुछ और बात होती है। वो ऐसी बेचैनी होती है कि बस घड़ी ना हो, पल ना हो, अभी संध्या वेला हो जाए। बड़ी उपरामता होने लगती है कि कब वो घड़ी आएगी, कब वो पल, कब वो लम्हा आएगा जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी इस प्रकार श्री कार में विराजमान हुए दर्शन दे रहे होंगे। और सभी बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं, सारे इंतज़ार समाप्त हो जाते हैं। और देखते ही देखते बस स्टैंड के आजू बाजू, बस स्टैंड के अंदर की तरफ साथ वाली गली में भक्तानियाँ ही भक्तानियाँ, बाईजन ही बाईजन नजर आते हैं। और जो मेन रास्ता है, उसके मेन सड़क पर, जो कि सीधा अंदर हवेली की ओर जाता है, उस तरफ और फिर इस सड़क के इस तरफ भगत जन और महात्मा जन दूर दूर तक ढेर संख्या में नजर आते हैं। श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। ये 2 घंटे तक ऐसे ही समाचार चलता है। श्री गुरु महाराज जी अशोकनगर से चल पड़े हैं, श्री गुरु महाराज जी अशोकनगर से प्रस्थान करने वाले हैं। इस प्रकार ये सुंदर सुंदर संदेश थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। यानी गुरुमुख प्रेमियों का ध्यान हर पल, हर श्वास श्वास सतगुरु के आने पर, सतगुरु के मुखमंडल पर, सतगुरु देव महाराज जी की श्री कार पर, और इसी प्रकार इन विचारों की उधेड़ बुन में गुरुमुख प्रेमी बातचीत भी एक दूसरे से करते हैं। तो कोई कहता है कि अभी अभी चल पड़े हैं, श्री कार रवाना हो गई है। लेकिन जैसा भी शुभ संदेश मिलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ऊपर कभी नीचे समय होता रहता है। वो संदेश सच्चा था या ये संदेश सच्चा है, इस प्रकार अटकलें लगाते हुए फिर
आखिर वो घड़ी आ जाती है कि श्रीकार का हॉर्न बज पड़ता है और सभी के कानों में अमृत रस घुल जाता है, और जहाँ भी कोई जैसे खड़ा होता है एकदम से फिर हलचल तेज हो जाती है। विशेष आकर्षण आँखों में सभी गुरुमुख प्रेमियों के देखा जा सकता है। और श्रीकार चलते चलते श्री आनंदपुर के घंटाघर वाले सामने की सड़क पर सामने के रास्ते से दिखाई देने लगती है, और गुरुमुख प्रेमी वहीं से वो नज़ारा देखना प्रारंभ करते हैं। और देखते ही देखते श्रीकार घंटाघर के नज़दीक से होते हुए बस स्टैंड के आगे से जब चलती हुई आ रही होती है तो जयकारों का जय घोष होना शुरू हो जाता है। और वहीं पर गुरुमुख प्रेमी वर्दियां पहने हुए डांस करने के लिए जो उपस्थित होते हैं, ढोल बजना शुरू हो जाता है, डांस होना शुरू हो जाता है, सुंदर सुंदर भजन बजाए जाते हैं। और श्री कार में विराजमान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में दोनों कर कमलों से श्री कार की दोनों खिड़कियों से आशीर्वाद लुटाते हुए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे श्री कार में चलते जाते हैं। और श्री आनंदपुर वासियों को खुशी इतनी भरपूर हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे आज आनंदपुर की अयोध्या नगरी में श्री राम जी का आगमन हो गया है। और श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में जब सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर के गुरुमुख प्रेमियों को जब हुक्मनामा देते हैं, वो एक स्वर्णिम अलौकिक दिव्य नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों के दिलों को छूने वाला। और जब हालचाल पूछते हैं गुरुमुख प्रेमियों का, दिल गदगद हो जाता है। कोई तमन्ना संसार की, कोई इच्छा संसार की बाकी नहीं रहती, क्योंकि संसार के मालिक स्वयं, सृष्टि के रचयिता, तीनों लोकों के मालिक सामने सिंहासन पर बैठे हुए सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे होते हैं, हर गुरुमुख प्रेमी के दिल को माला माल कर रहे होते हैं। भला ऐसे स्वर्णिम नज़ारे के सामने ऐसी खुशी के बराबर में और संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो मुकाबला कर सके। गुरुमुख प्रेमी शुद्ध बुद्ध खोए हुए, होश भुलाए हुए, जहाँ जहाँ से गुरुमुख प्रेमी बाहर से आए होते हैं श्री दर्शनों के लिए, जो श्री दरबार में रहने वाले हैं, सभी अपनी अपनी सेवा का कार्य करते हुए, हर किसी के लिए ये वो समय होता है, हर कोई अपनी सेवा में लग करके तैयारियां पहले से कर रहे होते हैं। और इस प्रकार जो श्री गुरु महाराज जी यहाँ पधारे हैं, अब आज के बाद रोज ही हर गुरुमुख प्रेमी की सेवा का अवसर जो है बढ़ता हुआ, क्योंकि बढ़ती हुई संगत और बढ़ती हुई सेवा का अवसर गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक सुनहरी मौका है। संगत जब अधिक होती है, हर जगह चहल पहल हो जाती है, दूध लंगर में, चाय लंगर में, रोटी लंगर में गुरुमुख प्रेमियों की कतारें दिखाई देती है।
श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा के लिए जाते हुए लंबी सड़क पर लंबे लंबे डग भरते हुए गुरुमुख प्रेमियों के रेले संगठित भीड़ श्री दर्शनों के लिए, श्री आरती पूजा के लिए सुबह और संध्या के वेले श्री मंदिरों की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। शाम के समय दिव्य सत्संग भवन में गुरुमुख प्रेमी चारों तरफ की गलियों से आते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं और फिर एकजुट होकर श्री दर्शन हाल में प्रवेश करते हुए। ये भी वही अवसर था जब श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में विराजमान हुए, आगमन हुआ, श्री दर्शन हाल में विराजमान हुए। गुरुमुख प्रेमी सुंदर दर्शन पाकर निहाल हुए। सत्संग हुआ। सत्संग में महात्मा जी ने वर्णन किया एक कविता के रूप में कि श्री गुरु महाराज जी कैसे यहाँ 27 फरवरी से प्रस्थान करते हुए यहाँ होकर के सभी स्थानों का, सभी आश्रमों का नाम गिनाया, उच्चारण किया और फिर से श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में आज पधारे हैं। शुभ आगमन हुआ है और शुभ आगमन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई दे रहे महात्मा जी और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बार बार शुक्राना अर्पण करते हुए और बड़ा ही गुरुमुख प्रेमियों के ये सौभाग्यशाली अवसर और सतगुरु की बड़ी असीम कृपा गुरुमुख प्रेमियों पर ये उतरी है कि गुरुमुख प्रेमियों को आज सुंदर सुंदर दर्शनों से श्री गुरु महाराज जी निहाल कर रहे हैं और कृतार्थ कर रहे हैं। और फिर एक दिन बीच में छोड़कर आज वो शुभ दिन है 14 मार्च का। आज शुभ संक्रांति का शुभ दिन है और इसी शुभ दिन की स्वर्णिम वेला में, अमृत वेला में सुबह सवेरे जो ये श्री आरती का सुबह सुबह अवसर होता है, हमेशा ही श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे अमृत वेले श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर जी में कृपा करते हैं और शुभ संक्रांति का विशेष पर्व हुआ करता है जो आज ये फागुन माह की शुभ संक्रांति है। इस शुभ अवसर की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमी खुशियों में अपने आप को एक भक्ति के रंग में रंगा हुआ महसूस कर रहे थे। गुरुमुख प्रेमी सड़कों पर चलते हुए और अचानक से श्रीकार का हॉर्न होता है, हॉर्न बजता है और गुरुमुख प्रेमी पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, रुक जाते हैं, श्रीकार के आने का इंतज़ार करते हैं और देखते ही देखते पलों में श्रीकार गुरुमुख प्रेमियों के आगे से चलते हुए और
गुरुमुख प्रेमी जयकारा बोलते हो और श्री कार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के मत्था टेकने के लिए और फिर श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते हैं और जहाँ तहाँ गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए लाइन लगाकर सभी आशीर्वाद पाकर फिर श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और श्री गुरु महाराज जी मंदिर जी में कृपा करते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए वहाँ गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में काफ़ी पहले पहुँच कर के इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश में कोई 1 घंटा पहले आता है, कोई 1.5 घंटा पहले आता है। 1 घंटा पहले आने वाले तो बहुत गुरुमुख प्रेमी होते हैं, क्योंकि हर कोई आगे से आगे बैठ कर के अपने सतगुरु के सुंदर सुंदर दर्शन करना चाहता है। जो श्री आरती मंदिर में श्री आरती पूजा का ये अवसर जब खड़े होकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शनों का जो लाभ मिलता है, एक टक निहारने का जो अवसर मिलता है, उनकी जो नज़दीकी प्राप्त होती है, बार बार उनको निहारते निहारते ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते करते ये सुंदर नूरानी स्वरूप हमारे हृदय में बसता जा रहा है, बसता जा रहा है। भुलाए नहीं भूलता ये अवसर। गुरुमुख प्रेमी यहाँ से जो भी दर्शन करके कुछ दिन रहकर जाते हैं तो ये नज़ारे भुलाए नहीं भूलते, क्योंकि मन मोह लेने वाले ये नज़ारे हैं। एक संसार का नज़ारा होता है, एक आम इंसान जो संसार के नज़ारों में घुल मिल गया है, उनके दिलों में संसार के नज़ारे भरे पड़े हैं। और वहीं एक प्रेमी गुरुमुख जो अपने सतगुरु के प्रेम में दीवाना है, सतगुरु के दर्शनों का मतवाला है। सोचो कि रात को किस चिंता में गुरुमुख प्रेमी सोते हैं कि सुबह शुभ संक्रांति है, श्री मंदिर जी में आगे से आगे खड़े होकर दर्शन करना है, तो वो अपना इंतजाम करके रखते हैं कि आरती 6 बजे होनी है तो मुझे 4:30 बजे उठना है, 5 बजे तो मुझे मंदिर जी में पहुंच जाना है, 1 घंटा एडवांस तो पहुंचना ही पहुंचना है। और वहाँ पहुंच करके अपनी दिल में अलख जगाते हैं, भजन अभ्यास शुरू कर देते हैं। कोई खुली आँखों में दर्शन करता है तो कोई बंद आँखों में सुमरन की धुन सुनते हैं। सुबह सवेरे श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में भाईजनों और भक्तानियों की तरफ विराजमान होते हैं। भक्तों को थोड़ी असुविधा होती है दर्शन करने में, क्योंकि संध्या समय में भक्तानियों को थोड़ी असुविधा होती है और सुबह सवेरे भक्तों को थोड़ी असुविधा होती है। लेकिन जो समय पर पहुंच जाते हैं, चाहे सुबह सवेरे का अवसर हो या संध्या वेले की श्री आरती पूजा का समय हो, जो समय से पहले पहुंचता है अपना ध्यान इस ओर लगा कर रखता है कि मुझे कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए ताकि मैं आगे से आगे खड़ा होकर दर्शन कर सकूं। तो रोज़ ये अवसर मिलता है कि आज कोई कमी पेशी है तो हम उस हिसाब से दूसरे दिन थोड़ा और जल्दी आने की कोशिश करते हैं। कितने लाभ एक साथ हो जाते हैं। इस कवायद में, इस प्रयास में हमारी रात भी सफल हो जाती है कि हम रात को इस चिंता में सोचते हैं। दिन में भी कई बार इस बात के लिए विचार करते हैं कि आज हमें सुबह ठीक से जगह नहीं मिल पाई,
थोड़ी और ठीक से जगह प्राप्त करने के लिए कल कुछ और जल्दी हम उठेंगे भी और जल्दी यहाँ पहुँचेंगे भी। तो दिन का चिंतन इस प्रकार चलते हुए रात को भी कुछ गहरा चिंतन हम करते हुए इन विचारों के साथ सोते हैं या अलार्म लगा के सोते हैं, और सुबह अलार्म बजता है तो उस वक़्त कुछ परिस्थिति अलग होती है। नींद से उठना, नींद को पीठ देकर, नींद से बेमुख होकर के सतगुरु के दर्शनों वाली राह पर चलना, कल जो हमने सोचा था उस पर अमल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो तटस्थ होते हैं अपने इरादों में, थोड़ी अस्वस्थता भी हो, थोड़ा उम्र का भी विचार हो सकता है, लेकिन जिसके इरादे बुलंद हैं, जिसको सतगुरु की नज़दीकी पसंद है, वह सारी बातों को एक दरकिनार करते हुए उठ खड़े होते हैं और शुरू होता है सुबह अमृत वेले का ये सफ़र, जो गुरुमुख प्रेमी वैसे ही उठा करते हैं। हमेशा 3 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन हम और भी जो गुरुमुख प्रेमी हैं, चाहे कैसे भी हों, लेकिन इस प्रकार जिनकी सोच है, उनका भी अगर केवल जिक्र करें तो वो कितने महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। पूरा दिन भर इस विचारों में रहे, सतगुरु का ध्यान बना रहा, रात को सोते समय गहराई से चिंतन करते हुए अलार्म लगाया, और रात कैसे व्यतीत हो गई पता नहीं चला। भूले से भी अगर कहीं आँख खुली है जब जब, तो अपने आप को सतगुरु के आसपास ही देखा है, या सतगुरु को हमने अपने आसपास देखा है। कितना लाभ है। जहाँ संसार के विचारों में ग्रस्त, परिवार के विचारों में ग्रस्त रात और दिन गलतान रहता है, रात को नींद खुल जाए तो वापस नींद आती नहीं है। संसार की इस हद तक दीवानगी उस पर सवार रहती है। अगर एक गुरुमुख प्रेमी को अपने सतगुरु की दीवानगी में नींद ना आए तो जीवन सफल हो जाता है। संतों का, भक्तों का तो अवसर ही यही है इस जीवन का लाभ करने का। जमीन और आसमान का फर्क है एक मनमुख और एक गुरुमुख में। गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार अपना दिन भी सफल करते हैं, रात भी सफल करते हैं, और इसी प्रकार जीवन भी सफल करते हैं कि हर वक्त सतगुरु के बारे में सोचते हैं, सतगुरु के दर्शनों के बारे में विचार करते हैं, उनकी नज़दीकी के बारे में चिंतन बना रहता है कि मैं आगे से आगे खड़ा होकर, मैं आगे से आगे खड़ी होकर सतगुरु के सुंदर सुंदर दर्शन पाऊँ। ऐसा भला जिसका विचार हो, उसको क्या परवाह हो सकती है संसार की, क्या ज़रूरत हो सकती है उसको संसार की। सभी कुछ तो उसको मिल गया है। जिसको भला संसार को रचाने वाला रचयिता सतगुरु परमात्मा मिल गया हो, उसके लिए संसार का मिलना बाकी नहीं रहता। लेकिन संसार की तमन्ना गुरुमुख प्रेमी नहीं करते, क्योंकि उन्हें बिन मांगे ही सब कुछ मिला हुआ रहता है, बिन मांगे ही सब कुछ पा लेते हैं। और जब श्री मंदिर जी में गुरुमुख प्रेमी इंतजार कर रहे होते हैं, तो कभी श्री परमहंसों का, कभी हुजूर गुरु महाराज जी का ख्याल कर रहे होते हैं। एक एक पल, एक एक श्वास लेखे में लगा रहे होते हैं। संतों महात्माओं का दर्शन, भक्तों का दर्शन,
ऐसे भक्ति और परमार्थ का हर पल लाभ प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी अपने भागों को सराह रहे होते। ऐसा नहीं है कि उनको अपने घर की याद नहीं आती या घर वाले विचार नहीं आते, आते हैं, लेकिन हर पल उनके अंदर जो तराजू लगा है उस पर ये विचार तुलते रहते हैं। विचारों का वजन होता रहता है कि मेरे कौन से विचार श्रेष्ठ हैं, कौन सा मेरा कार्य श्रेष्ठ है। तो हर वक्त वो अपने आप को पाते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सुरक्षित हूँ। श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी मेरे लिए कितना बड़ा लाभ है। इस लोक में भी ये सफलता है और परलोक भी ये सफल करने वाले मेरे विचार हैं। यानी गुरुमुख ही समझ पाते हैं कि संसार में रहने का क्या लाभ है और संसार में रहकर सतगुरु का बन के रहने में क्या लाभ है। जो इस प्रकार विचार करते हैं वो हर वक्त संतुष्ट होकर रहते हैं, हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को कि जो भी प्रारब्ध में मिला है, चाहे हम सतगुरु के चरणों में स्थायी निवास करते हों या हम शरीर रूप से संसार में रहते हों और हमारा दिल सतगुरु के चरणों में स्थायी निवास करता हो, फिर किसी और वस्तु की चाहना नहीं रहती और किसी वस्तु विशेष की चाहना हो उससे पहले ही कुदरत सारी व्यवस्था गुरुमुख के लिए कर देती है। क्योंकि रिद्धियाँ सिद्धियाँ गुरुमुख प्रेमियों के इर्द गिर्द खड़े होकर, गुरुमुख प्रेमियों के इर्द गिर्द रिद्धियाँ सिद्धियाँ खड़े होकर उन्हें हर पल का सुख दे रही होती है। सतगुरु की दीवानगी, सतगुरु के मतवाले होकर गुरुमुख प्रेमी इस संसार में भी सुखी रहते हैं और परलोक भी सुहेला करते हैं। और इसी इंतज़ार में फिर आज जो कि शुभ संक्रांति का अवसर मनाने के लिए कुछ विशेष गुरुमुख प्रेमी बाहर से अधिक मात्रा में आए हैं और सभी श्री मंदिर जी में बैठकर श्री दर्शनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और इतने में श्री मंदिर जी में कुछ विशेष लाइटें जगमगाने लगती है, झूमर जगमगाने लगते हैं। ये एक संदेश है कि श्री कार श्री मंदिर जी में पहुंचने वाली है। और देखते ही देखते श्री कार का हॉर्न सुनाई देता है गुरुमुख प्रेमियों को, शंख बज उठता है और शंख के नाद, शंख नाद होते होते ही श्री कार श्री मंदिर जी के प्रांगण में आकर प्रवेश करती है। सुंदर सी सजी हुई श्री कार, गुब्बारों से सजी हुई, सुंदर सुंदर रोशनी बिखेरते हुए वहाँ आकर रुकती है। गुरुमुख प्रेमी बाहर खड़े हुए लाइनों में जयकारा लगाते हैं और अंदर गुरुमुख प्रेमी इस हॉर्न की आवाज़ में श्री कार की आने की आहट की जो आस लगाए बैठे हैं उनको ये समझ आता है कि श्री कार आ गई है और अभी दर्शन होंगे। उनका हृदय जो है पुलकित होने लगता है और श्री गुरु महाराज जी देखते ही देखते श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और फिर श्री वेदी जी में पहुंच करके
श्री परमहंसों को माथा टेकते हुए पहली पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हैं। उनके मस्तक पर सुंदर सुंदर तिलक लगाते हैं, चरणों में दोनों तरफ तिलक लगाते हैं और इधर माइक में महात्मा जी जयकारा लगाते हैं। सुंदर सुंदर जयकारों का जय घोष होता हुआ और श्री परमहंसों को बार बार सुंदर तिलक हुजूर गुरु महाराज जी लगाते हुए फिर श्री आरती की थाली को अपने कर कमलों में लेकर श्री आरती की शुरुआत होती है और श्री गुरु महाराज जी श्री आरती करने के पश्चात पास ही चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान होते हैं और महात्मा जन बारी बारी से जो अंदर वेदी में उपस्थित होते हैं केवल वही श्री आरती को घुमाते हैं और गुरुमुख प्रेमी सभी खड़े होकर के श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन करते हुए श्री आरती का लाभ प्राप्त करते हैं। और श्री आरती और बेनती के पश्चात जब सभी गुरुमुख दंडवत प्रणाम करते हैं तो श्री गुरु महाराज जी प्यार भरी आवाज़ में सुंदर हुक्मनामा सुनाते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी आशीर्वाद पा करके उठकर बैठ जाते हैं और शेष आरती का भाग पूरा होता है और फिर 5 मिनट का मौन जाप होता है और इसी प्रकार सुमरन के बाद मौन ध्यान के बाद सत्संग होता है। सत्संग में शुभ संक्रांति की बधाई पेश की जाती है और इसी प्रकार सत्संग का सार यही समझ में आता है। विशेष सत्संग हुआ कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन याद दिलाए गए कि श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी वचन फरमाया करते थे कि हर गुरुमुख के मस्तक पर हम विराजमान रहते हैं। जब भी कोई पुकारता है, कोई ध्यान करता है, याद करता है हमें, जहाँ भी जिस भी घड़ी में जिस अवस्था में हम वहीं पर पहुँच जाते हैं और उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। और यही दर्शन हुजूर गुरु महाराज जी इस रूप में गुरुमुख प्रेमियों की पुकार सुनकर उनके ध्यान लगाने पर, उन सबके याद करने पर सुंदर सुंदर दर्शन श्री आनंदपुर धाम में आकर के सन्मुख विराजमान होकर के दे रहे हैं। भाव यह है कि गुरुमुख प्रेमी जिस भी भाव में भजता है उस भाव में ही उसे दर्शन होते हैं, उसी रूप में वो दर्शन पाता है। और ऐसे ही एक हुजूर गुरु महाराज जी का टोरंटो का वाक़या सुनाया कि एक बार श्री गुरु महाराज जी कनाडा के टोरंटो आश्रम में कृपा फरमाई। कनाडा और अमेरिका की सीमाएं सटी हुई हैं। टोरंटो चूँकि कनाडा का एक स्थान है तो वहाँ कनाडा के टोरंटो आश्रम में जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे तो वहाँ एक परिवार आसपास के किसी इलाके से श्री दर्शन करने आया और
श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय करने लगा कि हमारा नज़दीक ही हमारा घर है, कृपा करें श्री गुरु महाराज जी की हमें हमारे शहर में पधारें, हमें निहाल करें। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हम तुम्हारे याद करने पर, ध्यान करने पर तुम्हारे शहर तो क्या, तुम्हारे घर तो क्या, तुम्हारे घट में भी हम इसी प्रकार से दर्शन देने के लिए आएंगे जैसे अभी यहाँ दर्शन कर रहे हो। कितने सुंदर वचन सतगुरु के हम सुनते हैं, हमेशा से भावपूर्ण वचन सुना करके हमें निहाल करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सतगुरु का ध्यान करें, सतगुरु को याद करें, सतगुरु के बख्शे हुए सुमरन का हर वक्त ख्याल रखें, बख्शे हुए शब्द का सुमरन करते रहें, नित्य निरंतर 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें। श्री गुरु महाराज जी तो हमारे साथ ही साथ हैं, और श्री गुरु महाराज जी जिसके साथ हैं, जिसके अंग संग हैं, जिसके मस्तक पर विराजमान हैं, उसे भला क्या कमी हो सकती है? उसका जीवन सफल है, उसका ये लोक सुखी है और लोक सुहेला है। इस प्रकार सुबह सवेरे शुभ संक्रांति का ये स्वर्णिम नज़ारा पाकर के गुरुमुख प्रेमी खुशियाँ मना रहे, श्री आनंदपुर में सतगुरु के दर्शन पा रहे, माला माल हो रहे हैं। और इन्हीं दर्शनों की, सुंदर वचनों की, सत्संग की, शुभ संक्रांति की फिर से सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।